तो आज हम लोग जो है जो हम लोग का जो 11 का जो मैथ है, गणित है, उसमें हम लोग ट्रिकोनोमेट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो तुम्हारा चैप्टर है, जो कि समुच्चय और तुम्हारा संबंध फलन, उसको तुम लोग बना चुका होगा। और जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे जो है संपर्क कर सकता है। उसे जो पर्सनल हेल्प की ज़रूरत होगी या लाइव क्लास, डाउट क्लास, इन सबको ज्वाइन कर सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे और जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है उसके लिए क्वेश्चंस भी उसमें उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें जाके पढ़ाई की जा सकती है। तो आज हम लोग अपनी जो है ट्रिकोनोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। जाहिर है कि ये तुम्हारा क्लास 11 में है, और लेकिन इसका ज़रूरत जो है मैथ के सामान्य कैलकुलेशन में पड़ता है, खास करके जो हम लोग क्लास 12 में, जो क्लास 11 में वैसे लिमिट डेरिवेटिव दिया हुआ है लास्ट में, एक चैप्टर है, लेकिन क्लास 12 में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सबों में भी इसका ज़रूरत बहुत काफ़ी पड़ता है। और सामान्य कैलकुलेशन में भी गणित में ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ो, जिससे कि कैलकुलस में भी तुम्हें क्या मिलेगी, क्लास 12 में भी मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से आज हम ट्रिकोनोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा, तुमको जो एनसीईआरटी बुक जो तुम्हारा 3.1 है उसको बनाने में ये मदद करेगा तुम्हें। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। तो ट्रिकोनोमेट्री में जो सबसे पहले है, तुमको दिया हुआ है कोण एवं उसकी माप। कोण को कैसे मापेंगे, तो लिख लेते हैं। पहला क्या है टॉपिक तुम्हारा, कोण। तो पहला है कोण एवं इसकी माप में पहला टॉपिक आ गया कोण। कोण का इंग्लिश जानता होगा, एंगल। तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे कि दो रेखा यहाँ कटा, तो इन दोनों के बीच में एक रेखा ये हो गया लाइन, और एक लाइन ये हो गया, दो रेखा हो गई। इन दोनों के बीच में जो ये बना, ये थीटा जिसको अक्सर कहते हैं, ये क्या है तुमको, ये थीटा से डिनोट करते हैं, ये कोण है एक। थीटा इक्वल्स टू कोण। इसको थीटा से सामान्यतः, थीटा सबसे है अल्फा बीटा गामा। तो जाहिर है कि अल्फा बीटा गामा पढ़ने आता है कि नहीं आता है संकेत। देखो इसको पढ़ते हैं हम लोग अल्फा, क्या पढ़ेंगे इसको, अल्फा। अल्फा इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बीटा। इसको पढ़ते हैं हम लोग बीटा। और एक वाई में देखो इस तिरछा करके लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग गामा। और ये तो थीटा हो ही गया, ये थीटा, इसे थीटा बोलते हैं जनरली, लेकिन थीटा THET, ये थीटा। तो ये सब तुमको जो है, और इसको क्या पढ़ते हैं, देखो कुछ संकेत में लिख देता हूं, फाई। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई। फाई इसको जैसे ऐसे काट के दोगे तो इसको कहेंगे साई, PSI इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सब संकेत होते हैं, देखो अल्फा बीटा गामा। और इसको कहते हैं हम लोग तो डेल्टा कहते हैं, इसको डेल्टा। ये डेल्टा हो गया तुमको, ये त्रिभुज टाइप का दे दिया, इसको डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा इसको ऐसे, इसको भी डेल्टा ही पढ़ते हैं हम लोग। इसको ऐसे भी लिख दोगे तो ये क्या होगा, डेल्टा ही पढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ये सब हो गया तुम्हारा। इसको पढ़ते हैं, देखो संकेत, इसको पढ़ते हैं एटा। इसको क्या पढ़ते हैं, एटा। तो ये सब कुछ संकेत हैं जो कि अक्सर प्रयोग में आता है। और अगर इसको पढ़ते हैं तो लेम्बडा। इसको क्या पढ़ेंगे, लेम्बडा। लेम्बडा। तो खैर ये तुमको संकेत है जो कि तुम नोट भी कर सकते हो, जो बार बार पढ़ने में तुम्हें मदद भी करेगा। तो थीटा हो गया तुम्हारा, ये थीटा कोण हो गया तुम्हारा। कोण को मापेंगे, तो कोण को मापते हैं हम लोग किस मात्रक में, कोण को हम लोग जो है डिग्री में मापते हैं अक्सर। कोण का जो मात्रक है वो क्या है, कोण का मात्रक हो गया तुम्हारा डिग्री हो गया। तो कोण को हम लोग डिग्री में मापेंगे। जैसे देखते हैं कोण को, तो इसको मिटा दे रहे हैं। कोण का जो तुम्हारा है, कोण को लिख लेगा इसको। कोण को हम लोग मापते हैं सामान्यतः किस में, डिग्री में। तो एक राइट एंगल जो होता है, एक समकोण जिसको कहते हैं, एक राइट एंगल जिसको एक समकोण, इसको 90 बराबर भाग में बांट दिया गया, तो प्रत्येक को 1 डिग्री कहेंगे। एक समकोण इक्वल्स टू कितना हो गया, समकोण का इंग्लिश अभी बोले थे, क्या बोले थे, राइट एंगल।
एक समकोण, एक राइट एंगल बराबर कितना हो गया, इसको 90 बराबर भागोगे तो प्रत्येक को क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटे तो 90 एक प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं, तो एक समकोण में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट इसको कहते हैं, आर्क मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, आर्क मिनट इसको कहेंगे। और 1 मिनट में इससे छोटा हो गया 60 सेकेंड कहते हैं इसको, आर्क सेकेंड। देखो संकेत को ठीक से देखो, 2 लाइन दिया गया है ना, आर्क सेकेंड, तो 1 मिनट में इसमें दो लाइन दिया गया और मिनट में 1 लाइन दिया हुआ है। 1 डिग्री में कितना हो गया, 60 बराबर भाग में बांटे तो जैसे उससे छोटा हो कोण होते गया ये डिग्री। एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 बराबर भाग में बांटे तो 1 मिनट बन गया, और 1 मिनट को 60 बराबर भाग में बांटे तो सेकेंड बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुम्हारा ये जो तुम्हारा है ये कोण का इकाई हो गया। और एक कोण जो तुम्हारा है जो कि एक मात्रक हम लोग प्रयोग करते हैं, राइट कोण को अगर एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटे तो प्रत्येक को 1 डिग्री बोलिए, और कुछ किताब में 100 बराबर भाग में बांट देता है, उसको एक ग्रेड कहता है। तो एनसीईआरटी बुक में उसको ग्रेड का चर्चा नहीं किया हुआ है। एक समकोण को अगर 100 बराबर भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेड कहते हैं। और 90 बराबर भाग में बांटते हैं तो उसको डिग्री कहते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में डिग्री की चर्चा है और ग्रेड की चर्चा नहीं है। तो अब हम लोग कोण का जो एसआई मात्रक है जानते होंगे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोण का एसआई मात्रक। डिग्री को तो एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटा तो 1 डिग्री कहलाया। 1 डिग्री को 60 बराबर भाग बांटा तो कितना हो गया, 1 सेकेंड, 1 मिनट हो गया। आर्क मिनट भी कहते हो या मिनट भी शॉर्टकट में कह सकते हो। और उसको क्या हो गया, 1 मिनट को 60 बराबर भाग बांटा तो सेकेंड हो गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नया मात्रक देखते हैं कोण का, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियन। कोण का एक नया मात्रक है जो कि एसआई मात्रक भी है अभी, जो कि काफी प्रचलित भी है। और आज हम लोग, डिग्री तो पहले से परिचित होगा, तो आज हम लोग सीखेंगे एक कोण का नया मात्रक। किसके बारे में सीखेंगे, रेडियन के बारे में। तो रेडियन को सीखते हैं। तो रेडियन क्या है, कोण का कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। रेडियन कोण का एसआई मात्रक है। और डिग्री जो तुम्हारा जो काफी प्रचलित है, जो पहले से ही पढ़ते आए, 30 डिग्री 60 डिग्री त्रिकोणमिति 10वां में पढ़ा होगा तुम लोग। तो 10वां का जो कुछ फार्मूला है उस सबको भी रिवाइज कर लेगा धीरे धीरे। आज 3.1 का बता दे रहे हैं, और उसके बाद 3.1 में तो खैर कोण के बारे में ही है, लेकिन जब ट्रिकोणमिति का आइडेंटिटीज आएगा, साइन थीटा और पी बाय एच, तो ये सब जो 10वां की किताब से दोहरा लोगे तो कल जो क्लास लेंगे तो उस समय तुमको मदद करेगा। जो अगले दिन का जो लेक्चर होगा उसमें तुम्हें मदद करेगा वो। तो आज तो तुम बना सकते हो इसमें 3.1 जो बता देंगे। तो अभी क्या बताने जा रहे हैं, अभी बोले रेडियन का परिभाषा पर बताते हैं, रेडियन कोण कितना होता है देखते हैं। वृत्त के चाप जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है। केंद्र पर बनाया गया 1 रेडियन होता है। केंद्र पर बनाया गया कोण 1 यहां जोड़ दो, 1 रेडियन होता है। तो वृत्त का केंद्र पर, ये वृत्त से जाहिर है वृत्त, इसलिए वृत्तीय माप भी कहते हैं। रेडियन को क्या कहा जाता है, इसलिए इसको चूंकि वृत्त के आधार पर हुआ इसलिए इसको कैसा माप कहा जाता है, ये वृत्तीय माप। ये कोण मापने की क्या हो गया, वृत्तीय इकाई। तो इसलिए वृत्तीय माप भी इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये वृत्त के आधार पर देखो परिभाषा ही तैयार हुआ है। तो इसको देखो परिभाषा को और समझते हैं। एक तुमने लिया, ये क्या चीज है, ये त्रिज्या लिया तुमने, और इतना का एक चाप इसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आर्क कहते हैं। ये क्या होगा तुम्हारा, चाप हो गया ये, इसको चाप, इसको इंग्लिश में आर्क कहते हैं।
आर्क। और ये हो गया त्रिज्या, ये आर हो गया तुम्हारा क्या चीज, आर हो गया त्रिज्या, आर तो जानते ही हो तुम लोग। और ये हो गया केंद्र है ये वृत्त का ओ। तो वृत्त के चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई किसके बराबर हो जाए, चाप की लंबाई को संकेत क्या देते हैं हम लोग, एल देते हैं। तो चाप की लंबाई अगर त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो ये भी तुमको अगर चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाए, तो यहां जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन होगा। चाप की लंबाई जब किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या के बराबर, तो 1 रेडियन कोण बनेगा। यहाँ पर ये जो कोण होगा, रेडियन में कुछ नहीं लिखा जाता है, जैसे कि एक पर कुछ किताब में सी लिख देता है, जैसे कुछ बुक में, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसमें कुछ नहीं, 1 रेडियन सीधा लिख दीजिए, 1 रेडियन। तो यहां पर जो कोण बनेगा, तो लेकिन चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 रेडियन कोण कब बनेगा, जब यहां पर चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या की हो जाए, चाप की लंबाई बराबर आर हो जाए, चाप की लंबाई आर हो जाए। अब परिभाषा समझ में आ गया होगा। वृत्त के केंद्र पर एक चाप जिसकी लंबाई किसके बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो, वह जितना कोण बनाएगा वह क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। बढ़िया समझ लो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण जिसमें कि चाप की लंबाई कितनी हो चाहिए, त्रिज्या के बराबर, तो जो कोण बनेगा केंद्र पर वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन का। तो परिभाषा समझ में आ गया। आपको कहेगा कि मेरा चाप रेडियस के बराबर नहीं, त्रिज्या के बराबर नहीं है, हम चाप एल लंबाई का रखना चाहते हैं, तो कितना कोण बनेगा। यदि चाप की लंबाई एल होगी, यदि चाप की लंबाई एल, यदि चाप की लंबाई एल एवं त्रिज्या आर हो, तो केंद्र पर बना कोण थीटा रेडियन में बराबर क्या हो गया, एल बटे आर। थीटा रेडियन में बराबर एल बटे आर। थीटा के रेडियन में कितना हो जाएगा, एल बटे आर हो गया। थीटा रेडियन में क्या हो गया, एल बटे आर हो गया। केंद्र के द्वारा बनाया गया कोण क्या हो गया, उस पर जो कोण बन गया हुआ थीटा बराबर एल बटे आर कहलाता है, जहां एल क्या हो गई, चाप की लंबाई, और आर क्या हो गया तुम्हारा, त्रिज्या। तो ये तुम्हारा हो गया, आर क्या है इसमें, एल बराबर हो गया क्या चीज, चाप की लंबाई, और आर क्या है तुम्हारा इसमें, त्रिज्या। और थीटा कोण किसमें बना, फार्मूला याद कर लो, थीटा बराबर एल बटे आर। थीटा कोण किसमें होगा, रेडियन में। तो अब देखते हैं रेडियन एवं डिग्री में संबंध देखते हैं, रेडियन एवं डिग्री में संबंध, रेडियन एवं डिग्री में संबंध। डिग्री माप देख रहे हो क्या, एक समकोण का 90 डिग्री होता है, संबंध क्या है। तो एक वृत्त ये लो, वृत्त बना लो एगो, चलो वृत्त का परिधि याद है, बोलो कितना होता है, याद करो, वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 2 पाई आर। ये केंद्र हो गया, इस पर कितना कोण बना, देखो इसको जो है तुमको यहां पर कोण बनाओगे तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, तो 4 समकोण बन रहा है ना, ये 4 समकोण, तो कितना डिग्री हो गया, ये 4 समकोण का मतलब कितना हो गया, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना हो गया, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर कितना होता है, 4 गुना 90 डिग्री मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है। अब इस तो डिग्री में तुम तो माप दिया, ये पूरा कोण को किस में माप दिया तुम, डिग्री में, कितना 360 डिग्री। अब इस कोण को अगर हम रेडियन में माप दें, दोनों बराबर होगा। रेडियन में कैसे मापेंगे, देखो ये कोण अगर थीटा है पूरा, ये कोण को अगर थीटा मान लें, तो हम लोग अभी थीटा रेडियन में जब सूत्र लिखे, थीटा रेडियन में जो होता है बराबर एल बटे आर, एल बटे आर। तो एल जहां पे क्या है, चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई तुम जानता होगा वृत्त की परिधि को ही रखते हैं, ये पूरा को चाप मान लें, परिधि को ही क्या मानते हैं, चाप। तो इसकी वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो थीटा जो रेडियन में आएगा, थीटा रेडियन में जो आएगा, यही थीटा पूरा बराबर क्या हो गया, एल चाप की लंबाई एल हो गया 2 पाई आर बटे आर, तो 2 पाई हो गया। तो थीटा जो रेडियन में आया, थीटा जो रेडियन में मात्रा आया इसका
थीटा रेडियन जो माना गया 2 पाई रेडियन आया, 2 पाई के बराबर आ गया थीटा। तो जाहिर है कि ये दोनों चीज तो एक ही है तुमको, इसलिए 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन क्या हो गया, इसलिए 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो अब 2 पाई रेडियन, तो 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो पाई रेडियन का मान कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई रेडियन जो हो गया तुमको 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये तुम्हारा संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया डिग्री और रेडियन में, कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इसको याद कर सकते हो, ये सूत्र हो गया तुम्हारा। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये जो सूत्र हो गया तुम्हारा, अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न बनाते हैं, जिसमें कि डिग्री में रेडियन बदलना, या चाप की लंबाई दिया हुआ है तो उसमें मैंने कहते हैं उसका थीटा निकालना, या कौन डिग्री में, या मान दिया चाप की लंबाई निकालना, ये सब पर होगी। तो जो सूत्र तुम्हारा हो गया इतना ही हो गया। कौन कौन सूत्र हो गया तुम्हारा, 2 सूत्र एक तरह से हो गया तुम्हें। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन एक सूत्र हो गया, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन एक सूत्र हो गया तुम्हारा। दूसरा हो गया कि अगर थीटा रेडियन में है, थीटा रेडियन में होना चाहिए तो बराबर L बटे आर। L क्या है यहां पर, चाप की लंबाई है। L क्या है, चाप की लंबाई। और R क्या है, R किसका संकेत होता है, ये तो पहले से ऑब्वियस है, त्रिज्या का संकेत होता है। तो ये दोनों सूत्र को क्या कर लोगे, याद कर लो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये इस अभी तक। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है अब बनाएंगे हम लोग इसमें। और एक जो है तुमको 1 डिग्री में, 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटे तो कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये भी तुमको हो गया। और एक समकोण में 90 डिग्री होता है, ये तो पता ही है। तो इतना के बाद तुम क्वेश्चन क्या कर सकते हो, 3.1 का बनाते हैं। कुछ मैं उदाहरण के रूप में समझाता हूं, उसके बाद तुम अपना एक्सरसाइज बनाओगे। तो इसको नोट कर लो, सूत्र भी जो लिखे या इसको नोट करो, और परिभाषा वगैरह रेडियन का, डिग्री का अपना रोक करके लिख लोगे इसको। तो अब कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक उदाहरण तो हो सकता है तुमको, जैसे कि इसमें पहले तो देगा डिग्री को रेडियन बदलने और रेडियन को डिग्री में बदलने, 2 उल्टा क्वेश्चन देता है एक। मतलब तो अब जैसे उसमें क्या लिखते हैं, एक नियम में पढ़ा होगा शुरू से, जो कि दिया हुआ रहता है उसको बायां साइड लिखते हैं, जिसका मान निकालना होता है जिसमें उसको दाहिना साइड रखते हैं। तो एक नियम में पढ़ा ही होगा गणित में शुरू में। तो एक नियम में क्या पढ़ा है कि जो दिया हुआ रहता है वो किधर लिखाएगा, बायां साइड है, जो जिसका मान निकालना होता है उसे लिखा जाता है दाहिना साइड। अब इस बात का अर्थ यहां क्या हुआ देखो, समझाते हैं। पहले प्रश्न देते हैं तब फिर उसका मतलब समझते हैं। 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। क्या प्रश्न है तुमको, 60 डिग्री को रेडियन में बदलें, 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। तो अब जैसे बोले कि बदलना है रेडियन में, तो रेडियन दाहिना साइड जाना चाहिए, और जो डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री, तो डिग्री मानना चाहिए। तो संबंध हमारे, हम जो अभी याद किए सूत्र, तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। तो समझ आ गया कि इसमें देखो रेडियन को दाहिना साइड लिखे, क्योंकि रेडियन में निकालना है और डिग्री दिया हुआ है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। अब तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटे 180 डिग्री गुना 60 डिग्री। तो ये कट गया तुम्हारा, तो कितना हो गया तुम्हारा, ये 3, तो इतना रेडियन हो गया। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा, पाई बटे 3 रेडियन। ये क्या बन गया, आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया पाई बटे 3 रेडियन। किसका वैल्यू हो गया, डिग्री को क्या बदल दिया इसमें, रेडियन में 60 डिग्री। अब इसी टाइप से जैसे तुमको 45 डिग्री का रहे या किसी को रहेगा, क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अब दूसरा प्रश्न देते हैं। अब देखना तुम इसी में देखना यहां पर क्या करते हैं। क्वेश्चन है पाई बटे 4 रेडियन को डिग्री में बदलें, पाई बटे 4 रेडियन को डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें। तो अब देखो क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब की बार क्या लिखना है, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में बदलना, तो उलट के इसको लिखना पड़ेगा, जैसा भी तुमको समझा रहे थे। तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, तो पाई बटे 4 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो
180 डिग्री बटे पाई गुना पाई बटे 4, तो पाई पाई तेरा कट गया और 180 और 45 4 कटा तो कितना डिग्री बचा, 45 डिग्री हो गया। यही 45 डिग्री क्या हो गया, आंसर हो गया तुम्हारा। तो क्या किए, समझ में आ गया होगा सर कि अगर उल्टा करना था, डिग्री को क्या बदलना था रेडियन में और रेडियन को बदलना था डिग्री में, तो क्या किए हम, तो इसमें देख सकते हो क्या किए, जबकि हमको बदलना था पहला क्वेश्चन में डिग्री को रेडियन में, तो देखो जो दिया हुआ था डिग्री को रेडियन में, रेडियन दाहिना साइड होना चाहिए, और दूसरा में क्या करना था हमको, रेडियन को डिग्री में, तो डिग्री को राइट साइड कर दिया, पाई रेडियन बाय 180 डिग्री उलट के लिख दिया उसी को। तो इसी ढंग से तुम बना करके तुम जो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ क्वेश्चन उसको डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको। अब एक और प्रश्न देते हैं, देखो एक रेडियन को तुमको कहा जाएगा कि डिग्री में बदलें, या डिग्री मिनट सेकेंड जितना भी होगा सब में, अगर पूरा नहीं बदलता तो पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है। तो रेडियन को जनरली है उसमें पाई बटे करके ही लिख देता है, लेकिन अगर मिनट सेकेंड में कहे, अगर पाई का वैल्यू जानते भी होगा कितना 22/7 याद किया होगा, तो उसको भी मान दे करके देखो, जैसे प्रयोग करते हैं हम लोग, एक रेडियन को डिग्री में बदलें, या एक रेडियन में कितनी डिग्री होते हैं, यही हुआ क्वेश्चन। अब देखो फिर यह तुमको एक रेडियन को डिग्री में बदलना, तो क्या याद करो क्या करना चाहिए हमको, क्या लिखना चाहिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बटे पाई। अब देखो इसमें डिग्री में है, लेकिन डिग्री से भी छोटा, तुमको डिग्री को जनरली छोटा करके लिखोगे, इसको पाई का मान तब क्या कर सकते हो 22/7 रख दो, तो बराबर 180 डिग्री बटे 22, ये 7 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये तो तुम्हारा मतलब कि इसको काट सकते हो, 90 हो गया, इधर 11 हो जाएगा, 90 गुना 7 कितना हो गया 630 डिग्री बटे 11। चलो भाग दो, तो 11 तो 5 से लग जाएगा तुम्हारा, 11 × 5 = 55, तो 55 80 बचा, तो 11 × 7 = 77, इतना पूर्णांक 3/11 डिग्री। तो अब देखो इस 3/11 जो डिग्री बचा, ये तो पूरा नहीं डिग्री में बच पाया, भिन्न में है ये, तो इसको क्या कर लो, 57 तो तुम्हारा डिग्री में रखो ही, लेकिन 3/11 जो तुम्हारा है इसको बदल लेते हैं मिनट में, तो मिनट में बदलेंगे, 1 डिग्री को मिनट में क्या करना पड़ेगा 60 सेकंड से गुना करेंगे, तो ये कितना हो गया 180/11, तो 180/11, तो 180/11 का भाग दे दो, अब 180/11 में भाग दें तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, और 1 हो गया, फिर 7 मतलब 180, तो 180 में 1 हो गया तो कितना बच गया तुम्हारा 7 बजे 70, तो 16 हो गया तुम्हारा, 66 लगा, पूर्णांक 4/11 मिनट। तो उम्मीद है कि सही भाग पड़ा होगा, या तो देख लो एक बार फिर से। तो 3 था तुम्हारा इधर, तो 3 से कितना हो गया तुम्हारा 3 गुना 180 हुआ, ठीक है, 180/11, तो 1 से लगा तो कितना बच गया तुम्हारा, 18 में 11 गया तो 18 में 7 हो जाए 70, तो 66 लगा 4 और 4 शेष बच गया, ठीक है। तो अभी तक तुम्हारा क्या निकला 57 डिग्री हो गया, और कितना हो गया 16 मिनट, तो पूरा निकल ही गया, लेकिन 4/11 मिनट को क्या करना होगा, फिर सेकंड बदल लेते हैं 60 से गुना करके, 57 डिग्री और ये क्या होगा 16 मिनट, और इसको सेकेंड में बदलो, 4/11 पूरा भिन्न में जो रह गया उसको फिर मिनट से क्या बदल लो सेकेंड में, तो 240/11, तो 240/11 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखो, तो 240/11 हो गया, तो एक 2 बार लग जाएगा, फिर क्या होगा 240/11, तो 240/11 तो 2 से लग जाएगा, फिर 20, तो लगभग मतलब कि 21 के आसपास, तो 57 डिग्री और क्या हो गया तुम्हारा 16 मिनट और लगभग 20 साढ़े 20.21 के आसपास सेकेंड, ऐसा हो गया। कहीं देख लो, शायद गलत भी लग रहा है, या गलत है तो देख लेते हैं, इसको करेक्ट करते हैं एक बार, तो फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, तो क्या होगा तुम्हारा 180 को क्या कर लिया, फिर से देख लेते हैं, फिर से यहाँ से शुरुआत से, पाई रेडियन बराबर क्या होगा 180 डिग्री, एक रेडियन में कितना होगा 180/पाई, पाई का वैल्यू कितना रख दिया 22/7, तो 7 को इधर कट गया तो 90 630 हो गया, 90 गुना 7 कितना हो गया 963, 630/11, तो 11 × 5 = 55, तो 55 का क्या हो गया तुम्हारा 55 घर गया तो 8 80 17 हो गया, तो 17 तुम्हारा आ गया, 17 क्या हुआ डिग्री तो पूरा हो ही गया, लेकिन उधर क्या बच गया तुमको 3 से बच गया 3/11,
उसको 3/11 को किसमें बदले, डिग्री को रेडियन में, 60 से गुना किया तो 180/11 हो गया। तो फिर क्या भाग दिए, 180/11 को भाग दिए तो कितना हुआ, 16 आ गया। तो 16 आ गया तो 76, 4/11 बचा, 4/11 के फिर क्या किए, उसको कुंजी में डिवाइड कर दिए, 4/11 को सेकेंड में बांट दिए। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन देख सकते हो, जो भी है तुम्हारा ये समझ में आ गया होगा विधि, डिग्री को रेडियन, मिनट, सेकेंड इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, मिनट सेकेंड, इस सब का तो जान गया होगा डिग्री मिनट सेकेंड में बदलने के लिए, और तुमको जो है डिग्री को रेडियन बदलने के लिए वहां पर था, वो भी बता दिए। और अब तुमको बताते हैं इसके बाद जो तुम्हारा है एक आध क्वेश्चन बताते हैं, जो कि थीटा बराबर L/R सूत्र पे बनाने के लिए। एक क्वेश्चन तुम्हारे जो कि 3.1 का जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास का जो प्रश्न दिया हुआ उसमें है, जो कि थोड़ा स्टूडेंट को बनाने में दिक्कत भी होती है, तो मैं उसको बता दे रहा हूं। देखो एक प्रश्न ये है कि एक वृत्त के चापकर्ण की लंबाई, एक वृत्त के चापकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है और उसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो फिर से लिखते हैं, चापकर्ण, ये हुआ चापकर्ण, तो उसके जो छोटे चाप की लंबाई क्या होगी ये तुमको पता करना है। ये तुमको, ये चाप का लंबाई यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या दे दिए हम, त्रिज्या ने व्यास दे दिए 40 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना होता है, व्यास बटे 2, व्यास का आधा, तो व्यास 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R हो गया, त्रिज्या R बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, तुम्हारा निकल गया। अब हमको चाहिए कि ये जो चाप की लंबाई है L, चाप की लंबाई चाहिए, चाप की लंबाई कितना होगा, चाप की लंबाई L बराबर व्हाट। तो इसको L मान लेते हैं, तो L का मान चाहिए हमको। तो L का मान कैसे निकलेगा, ये चापकर्ण दे दिया है, क्या दिया हुआ है, चापकर्ण जिसको कहते हैं, ये चापकर्ण कहलाते हैं ना, कोर्ड अंग्रेजी में कहते हैं। चापकर्ण का इंग्लिश कॉर्ड, CHORD। तो कॉर्ड की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसको चाहिए चाप की लंबाई, तो क्या करेंगे आप सोचो। तो यहां पर त्रिज्या भी निकला है 20 सेंटीमीटर, ये चापकर्ण भी है 20, तो दोनों त्रिज्या तो ये 20 हो गया, ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी 20 ही होगा। तो दोनों 20-20 हो गया। तो ये जो त्रिभुज कैसा देख रहे हो, समबाहु त्रिभुज बन गई थी। तो समबाहु त्रिभुज, तो ये कोण कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री का बन गया। समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो अगर ये कोण हमको पता चल गया, थीटा का मान अगर रेडियन में बदलेंगे तो ये L पता चल जाएगा, क्योंकि R हमको पता है। तो 60 डिग्री जब पता चल गया समबाहु त्रिभुज का कोण, तो इसको क्या चीज बदल लेते हैं हम लोग, रेडियन में बदलते हैं। तो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई/180 रेडियन हो गया। इसलिए 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180 डिग्री गुना 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई/3 रेडियन। तो पाई/3 रेडियन हो गया तुम्हारा इसका मान। और रेडियन में, लेकिन हमको तो थीटा तो नहीं चाहिए रेडियन में, हमको चाहिए था क्या, L का मान। तो देखो थीटा रेडियन में जब रहता है तो थीटा रेडियन में होना चाहिए बराबर L/R हो गया। तो थीटा का मान रेडियन में लिख दो तो कितना हो गया, पाई/3 बराबर क्या हो गया, L/R का मान है 20 सेंटीमीटर। तो L बराबर क्या हो गया, 20 पाई/3 सेंटीमीटर। और 20 गुना क्या हो गया तुम्हारा, तो 22 बटे इधर 3 हो गया और 7 हो गया, इतना सेंटीमीटर। तो 20 मतलब कि करीब करीब यही हो गया तुम्हारा, कितना हो गया तुम्हारा थीटा का 20 गुना कितना हो गया तुम्हारा 60 डिग्री था, तो 20 गुना तो समथिंग 20 गुना हो गया, ऊपर हो गया कितना 22/21 हो गया है ना। तो लगभग एक ही हुआ। तो 20 गुना 22 दैट इज 440/21। तो 440/21 तो लगभग 21 सेंटीमीटर के आसपास आ गया तुमको। लगभग कितना के आसपास आ गया, लगभग 21 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारा क्या हो गया, या पाई के रूप में भी उत्तर देख सकते हो। तो छोटे चाप की लंबाई क्या हो गई, इसकी निकल गई। और बड़े चाप की लंबाई होता तो कोण क्या कर लेते, जो इधर से देखेंगे तो ये कोण तो 300 डिग्री होता है, इस साइड से कोण बनाता तुम 360 के बजाय 300 करके बनाते। तो ये समझ में आ गया होगा। एक जो उदाहरण में दिया हुआ एक प्रश्न, जो उसकी भी चर्चा कर देते हैं कि तुमको ये तो समझ में आ गया होगा। एक एक्सरसाइज में दिया हुआ एक क्वेश्चन, इसको बनाने में दिक्कत होती है तो मैंने हिंट कर दिया। एक और डिग्री मिनट सेकंड, इस समय भी तुमको बदलना होगा। अब अगर कोई कह दे कि डिग्री मिनट सेकंड में ही दिया हुआ, उसको रेडियन में बदलना है,
जैसे कोई प्रश्न है जिसका वैल्यू है डिग्री में है, मिनट में है, सेकेंड में है, तीनों में दिया हुआ, उसको कहेगा रेडियन बदले, तब कैसे बदलेंगे? तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कोण हो गया तुमको 15 डिग्री 30 मिनट और 40 सेकेंड, इसको रेडियन में, कोरेडियन में बदलें, कोरेडियन में बदलें। तो इसको हिंट कर देते हैं, देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। तो तुम्हारा है कितना, तो पहले तो तुम्हारा कहते हैं 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री 30 मिनट, तो 15 डिग्री 30 मिनट और 40 सेकेंड, तो सबको पहले डिग्री में बदलना होगा। तो 15 तो डिग्री में है ही, 30 बटे कितना हो गया 60 हो गया, ये मिनट डिग्री में आ गया एक, और इसको पहले क्या होगा 40 को पहले क्यों नहीं बदलोगे, पहले डिग्री में, पहले मिनट में बदलो, मिनट को सेकेंड से पहले किस में बदलेंगे, मिनट में, मिनट को फिर डिग्री। तो इतना क्या होगा, सब क्या हो गया, ये डिग्री हो गया अभी। और डिग्री में जब हो जाएगा तो टोटल, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं। ये तुम्हारा 15 भी हो गया, सब डिग्री में हो गया। तो 15 जो 30 बटे 60 कट के 1 बटे 2 हो गया, और 40 बटे 60 गुना 60 है 40 बटे 3600, तो 40 बटे 3600 का मतलब कितना होगा 1 बटे 90 हो गया तुम्हारा ये। तो 90 और इतना डिग्री हो गया, तो 90 और इसका क्या हो गया, लघुत्तम लोगे तो 180 हो गया तुम्हारा ये। तो 180 लघुत्तम हो गया, 90 ही लघुत्तम लो, 180 का लगेगा, 2 तो है ही, तो 180 नहीं 90 ही लघुत्तम हुआ। तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा, 90 से गुना हो जाएगा किस में, 15 में। तो 15 गुना 90 कितना होगा तुम्हारा 1350 हो गया, और प्लस कितना होगा तुमको 90, तो ये 45 हो जाएगा, 1350 जो 45 जोड़ कितना होगा तुम्हारा ये, ऊपर में 1 हो गया, इतना डिग्री। 1350 जोड़ 46, 1350 जोड़ 46 कितना होगा 1396, 1396 बटे कितना होगा तुम्हारा ये 1396 बटे 90, कितना हो गया, इतना डिग्री हो गया। और डिग्री अब जब निकल गया तुमको, तो रेडियन बदलेंगे, तुमको कुछ सूत्र का प्रयोग करोगे, तो जाहिर है कि इस सूत्र से बना दो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 180 डिग्री और पाई रेडियन, तो 1 डिग्री से रेडियन बदल जाएगा तुम्हारा, 1 डिग्री का मान पाई बटे 180 रेडियन। और फिर तुम्हारा जितना मान आया है इसको यहाँ डाल दो, तो तुम्हारा क्या होगा, रेडियन में आप समझ में आ गया होगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो किसी को भी पहले डिग्री मिनट सेकंड में है या मिनट में है, तो उस पहले सबको डिग्री में बदल लो, डिग्री को बदल के फिर क्या कर लेना, तब मिनट में तब जाकर के रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। तो उम्मीद है कि तुमको समझ में ये आ गया होगा कैसे करेंगे। और डिग्री को मतलब मिनट में बदलेंगे, याद होगा तुमको, रेडियन बदलेंगे, जिस मार्क तक मिलता है उसको दाहिना साइड लिखते हैं, जो बताए थे उसमें काम किए। तो इस प्रकार से तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम अब किसी भी प्रश्न को बना सकते हो। और जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ तुमको, जैसे उदाहरण में कि एक जो है तुमको एक ही आर्क है जो एक 60 डिग्री कोण बनाता है एक ही वृत्त में, और एक 75 डिग्री का बनाता है, तो थीटा का मान क्या होगा, दोनों के चाप की लंबाई में तुलना करें, तो पहला एगो का L1 मान लेगा, दूसरा का L2 मान लेगा, और सेम ही रहेगा, दोनों कट जाएगा, थीटा का रेशियो जो होगा उससे निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, प्रश्न को तुम बना सकते हो। तो उम्मीद है कि इतना के बाद तुमको 3.1 बन जाएगा, और जिसको भी दिक्कत होता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे फोन नंबर या मतलब राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड करो, और वहाँ पर जाकर के जिसको पर्सनली पढ़ना हो, जो कि दिक्कत हो रहा है, तो लाइव क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकता है, और नहीं तो वीडियो तुम्हारा लेक्चर में के आधार पर 3.1 बनाओ। और इसके अलावा किसी और बुक से कोण के बारे में बताना चाहते हो, कुछ बुक में जैसे मैंने कहा कि ग्रेड के बारे में दिया हुआ है, तो उसको तो जैसे कि 90 डिग्री इसमें होता है एक समकोण में, उसमें 100 ग्रेड हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि तुम्हारा ये जो है एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज, इसके बाद क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसी के साथ क्लास को क्या करना है, समाप्त करना है। तो क्वेश्चन बनाओ 3.1 का।